को, शास्त्रों को रटने की और याद करने की तोते की तरह, एक रिकॉर्डर मशीन की तरह आवश्यकता तब थी जब किताबें नहीं लिखी जाती थीं, अथवा किताबें लिखी जाती थी और सर्व प्राप्य नहीं थी, अथवा तब आवश्यकता थी जब वह किताबें मोबाइल में प्राप्त नहीं होती थीं, अथवा तब आवश्यकता थी जब एआई और चैट जीपीटी वगैरह का पूर्ण रूप से निर्माण नहीं हुआ था। परंतु आज के परिप्रेक्ष्य में अगर कोई व्यक्ति शास्त्रों को रटकर अपने आप को विद्वान माने तो यह उसकी सबसे बड़ी मूर्खता होगी, क्योंकि शास्त्रों को तब रटना था जब किताबें नहीं थी, जब श्रुति परंपरा थी। अब आज के समय हम अगर शास्त्रों के श्लोकों को रटने लगें, सूत्रों को रटने लगें और उन सूत्रों का विश्लेषण नहीं करें, उन पे तर्क नहीं करें, ऐसा ही क्यों ये नहीं सोचें, तो फिर उनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जो आप कर रहे हो वो किताबों में लिखा हुआ है, वो फैक्ट है। जो आप कर रहे हो वो चैट जीपीटी पे मिल जाएगा। जो आप कर रहे हो याद वो किताबों में छपा हुआ है, और आज के समय एक किताब के हजारों पुस्तकें छपती हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में शास्त्रों की बातों को रटने का उतना प्रयोजन नहीं है जितना उन विचारों को समझने, उन पर प्रश्न करने, ऐसा ही क्यों अथवा तर्क करना जितना आवश्यक है। क्योंकि आपसे कोई पूछे कि राम की पत्नी का नाम क्या था, ये तो आप देखकर भी बता सकते हो। इन प्रश्नों का कोई मूल्य नहीं होता। मूल्य तब होता है जब कोई आपसे पूछे कि राम की पत्नी सीता ही क्यों थी, क्यों बनी, उस समय क्या ऐसी विशेष परिस्थितियां थीं। इन विषयों को विद्वान को समझना चाहिए। लेकिन जब विद्वान केवल एक टेप रिकॉर्डर की तरह चार महर्षि और आचार्यों की बातों को रटकर अपने को विद्वान समझता है, किसी ने पूछा और उसने उत्तर श्लोकों में दे दिया, अब लोगों को तो लगेगा ये विद्वान है, लेकिन वास्तविकता में देखा जाए तो वो केवल और केवल एक टेप रिकॉर्डर और एक चैट जीपीटी मात्र है। चैट जीपीटी से आप कहें कि इस विषय पर बहुत अच्छा तर्क करो, तो आप सोचेंगे वो तर्क कर देगा। हाँ, वो तर्क करेगा, लेकिन वो तर्क उस प्रकार से विश्लेषित नहीं हो सकता जितना एक चेतन प्राणी विचार कर सकता है। इसलिए शास्त्रों को रटने पर उतना जोर विद्वान को नहीं देना चाहिए, क्योंकि वह सब चीज़ें आज किताबों में उपलब्ध हो जाएंगी। वो सब किताबें सबके पास में हैं, उनके उत्तर जो फैक्ट वाले हैं वो आपको किताबों में मिल जाएंगे। अगर वास्तविकता में विद्वान बनना है तो जो विचार हैं उन विचारों को रटो नहीं, बल्कि उनका विश्लेषण करो कि ये कहाँ तक सही हैं और कहाँ तक गलत हैं। महावीर के सिद्धांतों को नहीं रटो, बल्कि ये देखो कि महावीर का वो सिद्धांत सही है कि गलत है। बौद्ध के सिद्धांतों को नहीं रटो, वो चैट जीपीटी रट लेगा, तुम्हें जब ज़रूरत पड़ेगी तब वो तुम्हें दे देगा, जिस समय जिस काल में वो सब दे देगा। तुम ये विश्लेषण करो कि बौद्ध ने सही कहा कि गलत कहा। लेकिन जब हम उसको रट करके ही केवल अपने को ज्ञाता मान लेंगे, तब वह सबसे बड़ा समस्या का काम है। जब कोई व्यक्ति, पूरी समाज किसी व्यक्ति को विद्वान मानती है
ये व्यक्ति विद्वान है। क्यों विद्वान है? क्योंकि उसने 4 आचार्यों की बातों को रटा, और जब भी आप कोई प्रश्न पूछेंगे वो कहेगा इस महाराज ने ये कहा है, इस महर्षि ने ये कहा है, इस आचार्य ने ये कहा है। तो वो व्यक्ति, आप उसको विद्वान मत समझो, वो विद्वान नहीं, वो एक टैप रिकॉर्डर है। जो उसमें टैप रिकॉर्डर में आप जितना डालोगे उतना ही आपको मिलेगा, वो उससे ज़्यादा नहीं सोच सकता। वो एक अजीब है, वो चेतन नहीं है, वो अचेतन प्राणी है। क्योंकि अचेतन टैप रिकॉर्डर में उसका गुण ही यही है कि अगर आप उसमें 4 गाने डालोगे तो 4 ही बजेंगे, वो 4 से 5वें का निर्माण नहीं कर सकता। तो उस विद्वान को, विद्वान तो छोड़ो, टैप रिकॉर्डर कहोगे, मैं तो इतना तक कह रहा हूँ कि वो विद्वान नहीं, वो मात्र और मात्र, केवल और केवल अपनी इतनी ही भूमिका निभा रहा है कि जितना आपने डाला है वो उसको दे रहा है। और वास्तविकता में देखा जाए तो वो चेतन भी नहीं है, क्योंकि चेतन प्राणी का केवल और केवल एक लक्षण है आत्मा का, जो विचार करने की क्षमता रखता हो। अगर वह जीव, आत्मा चेतन होते हुए विचार विमर्श नहीं कर रही है कि ये सिद्धांत ऐसा ही क्यों है, तो वो केवल और केवल टैप रिकॉर्डर है, और केवल वह जड़ पदार्थ है। लेकिन अगर वह उन सिद्धांतों को रटने की जगह उन सिद्धांतों पर विचार करे कि ऐसा ही क्यों है, और रटे नहीं कि वो इतने सिद्धांत कौन कौन से हैं, उन पर विशेष विश्लेषण करके 5वां सिद्धांत दे, तब मानेगा कि वह जीव जो है वह वास्तविकता में चेतन है। क्योंकि वो विचार कर रहा है, वो रट नहीं रहा। और रटने की चीज़ें तो आपको मिलेंगी मोबाइल में, लेकिन विशेष विश्लेषण करने के लिए आपको जीव और आत्मा अथवा चेतन की ही आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए आज के समय जो लोग किताबों को रट रहे हैं, उनको केवल इस चीज़ को समझना चाहिए कि हमें बौद्ध, महावीर, गुरु नानक और हमारे बड़े बड़े नैयायिक अथवा शंकराचार्य, हमें इनके सिद्धांतों को रटना नहीं है। ये हमें जब चाहिए तब मिलेंगे। हमें मात्र इनके तर्कों पर विश्लेषण करना है कि ये कहाँ तक सही है, ये ऐसा ही क्यों है। और अगर उनका खंडन हो तो खंडन कर दें, वो चाहे महावीर हो चाहे वे बौद्ध हों। अगर खंडनीय हैं तो उनका खंडन होगा, और उनका खंडन करके आपको ये नहीं करना कि मैं इसी का मत रखूँगा, इन चारों में से किसी का नहीं। अगर कोई 5वां विशेष दृष्टिकोण दिख रहा हो तो उसको आप स्थापित करिए, तभी आप वास्तविकता में जीव और चेतन कहलाएंगे। क्योंकि आप विचार कर रहे हैं, आपने 5वां सिद्धांत दिया है। नहीं तो आप केवल और केवल एक टैप रिकॉर्डर की तरह और चैट जीपीटी की तरह हो जाएंगे। महावीर और बौद्ध ने, अथवा जो हमारे वैदिक ऋषि हुए, चाहे गौतम हो, कणाद हो, इन्होंने दूसरों के मत नहीं रखे। इन्होंने स्वयं विचार करके एक एक दर्शन का प्रवर्तन किया। इसलिए वास्तविकता में यही विचार कर रहे हैं, इसलिए यही मात्र जीव हैं और चेतन हैं। और हम जो इनके सिद्धांतों को, 6 दर्शन के 6 सिद्धांतों को, 3 दर्शन के 3 सिद्धांतों को रट कर अपने को विद्वान कह रहे हैं, आप केवल टैप रिकॉर्डर हैं। क्योंकि आप उनकी बातों को रट रहे हैं, आपने कुछ नवीन नहीं दिया। तो आप चेतन होते हुए भी जड़ हैं, और वह चेतन हैं, और चेतन का लक्षण भी विचार का उनमें साफ साफ प्रकट होता है। जब मैं कक्षा में बैठा तो लोगों ने पूछा कि तुम इन सूत्रों को और आचार्यों के शब्दों को याद क्यों नहीं कर रहे। तब मैंने कहा कि मुझे इनको रटने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मुझे ये किताब आज भी मेरे पास में है, और कल मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो कल भी मेरे पास रहेगी। तो उन्होंने कहा तुम इन सूत्रों पर प्रश्न तो बहुत करते हो। तो मैंने उनसे केवल एक बात कही कि मैं उन सूत्रों पर प्रश्न करता हूँ क्योंकि मैं उनका विश्लेषण करना चाहता हूँ कि ऐसा ही क्यों होता है। और जो तुम मुझे रटने के लिए कह रहे हो, वह पुस्तक मुझे आज कल हमेशा मिलती रहेगी,
परंतु जो विश्लेषण मैं आज क्लास में बैठ के बड़े बड़े आचार्यों के सामने कर रहा हूँ, वो विश्लेषण अगर मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा? वो मुझे किसी किताब में नहीं मिलेगा जो विश्लेषण मैं कर रहा हूँ। ये सूत्र मुझे आज भी मिल रहे हैं, कल भी मिलेंगे, लेकिन जो विश्लेषण मैं कर रहा हूँ वो विश्लेषण अगर मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा? और वो विश्लेषण अगर मैंने नहीं किया तो फिर उन सूत्रों को रटने का कोई भी लाभ नहीं है। मुझे सूत्र आज मिले हैं, कल भी मिल जाएंगे, लेकिन जो विश्लेषण है वो मुझे कभी नहीं मिलेगा अगर मैं उन पर विचार नहीं करूं। सूत्र हर जगह मिलेंगे, लेकिन विश्लेषण मुझे किसी भी किताब में, किसी भी चैट जीपीटी में, कहीं भी मुझे उपलब्ध होने को नहीं है।